बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में 2 चरण में चुनाव कराने की घोषणा की है। 2 चरण में बिहार में चुनाव कराने की घोषणा से साफ है कि कभी चुनाव हिंसा के लिए कुख्यात बिहार में बदलाव हुआ है। बिहार चुनाव पर विश्लेषण हम आपको थोड़ी देर में बहुत विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। बिहार में आज चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में हिंसा शुरू हो गई। ध्यान दीजिएगा, ऐलान हुआ चुनाव का बिहार में, हिंसा शुरू हो गई पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, फिर यहां हिंसा क्यों हो रही है? आखिर पश्चिम बंगाल में वैचारिक और राजनीतिक टकराव हिंसक क्यों हो गया है? आज हम सबसे पहले इसका विश्लेषण करेंगे। इस वक्त जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो सियासी टकराव की सबसे रक्त रंजित तस्वीर है। ये बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू हैं। मालदा नॉर्थ से दूसरी बार बीजेपी के सांसद हैं। खगेंद्र मुर्मू वो खून से लथपथ है, उनका सफेद कुर्ता और सफेद गमछा खून से लाल हो गया है। वो बार बार अपने चेहरे से खून साफ कर रहे हैं। जब एक गमछा खून से तरबतर हो जाता है तो बीजेपी सांसद के दाहिनी तरफ बैठा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अपना रुमाल देता है। उनके नाक से बहता खून रुक नहीं रहा है। गाड़ी की सफेद सीट पर भी खून से छींटे इस वक्त साफ दिखाई देते हैं। बीजेपी सांसद पर हमला कैसे हुआ, कैसे खगेन मुर्मू को चोट लगी, अब ये जानते हैं। देखिए खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक शंकर घोष को कैसे भीड़ धक्का दे रही है। भीड़ का हंगामा बढ़ता देखकर सुरक्षाकर्मी दोनों नेताओं को गाड़ी तक ले जाते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं, जब खगेन मुर्मू और शंकर घोष गाड़ी में बैठते हैं तो पीछे से एक उपद्रवी चप्पल से शंकर घोष को मारता है। गाड़ी के आसपास मौजूद उपद्रवियों की भीड़ हंगामा कर रही है। कोई गाड़ी के कांच पर हाथ मार रहा है तो कोई गाड़ी का गेट पीट रहा है। इसी बीच एक शख्स पतला डंडा लेकर गाड़ी के सामने वाले शीशे पर हमला कर देता है। सांसद के काफिले में 3 गाड़ियां हैं। खगेन मुर्मू सबसे आखिरी वाली गाड़ी में बैठे हैं। जैसे ही गाड़ी चलती है पथराव शुरू हो जाता है। पत्थर वाला प्रहार इतना घातक है कि गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। एक पत्थर सीधा सांसद के सिर पर लगता है। खगेन मुर्मू की हालत देखकर उनके सुरक्षाकर्मी ड्राइवर से जल्द नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं। घायल बीजेपी सांसद किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते। जल्दी দেখতে পাচ্ছেন বিক্ষোভের সামনে কিন্তু বিজেপি কর্মীরা। राजनीति में वैचारिक और चुनावी टकराव होता रहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल से आज जो तस्वीर आई है वो विचलित करने वाली है। हम इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखते हैं। सोचिए ये कैसा राजनीतिक विरोध है कि सांसद को लहूलुहान कर दिया जाता है। हम ये विचलित करने वाली तस्वीर इसलिए दोबारा दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या 21वीं सदी के तीसरे दशक में भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक 20वीं सदी वाली हिंसक रास्ते पर ही चल रही है? क्या हिंसा पश्चिम बंगाल में राजनीति का स्थायी अंग बन गया है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के राजनीतिक विरोध का अंजाम वही होगा जो खगेंद्र मुर्मू के साथ हुआ है? खगेंद्र मुर्मू किसी धरना प्रदर्शन में घायल नहीं हुए, वो 2 राजनीतिक गुटों की झड़प में घायल नहीं हुए। खगेंद्र मुर्मू, शंकर घोष और बीजेपी के कार्यकर्ता कब, कहां और कैसे घायल हुए, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चलो चलो खगेन मुर्मू, शंकर घोष और बीजेपी के कार्यकर्ता आपदा प्रभावित नागरकाटा पहुंचे थे। भारी बारिश से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। बीजेपी की टीम पीड़ितों से मिलने और नुकसान का जायजा लेने पहुंची थी। गाड़ी से उतरकर जैसे ही बीजेपी नेता आगे बढ़े, उनके पीछे सैकड़ों लोगों का हुजूम जमा हो गया। नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामा कर रहे लोग बीजेपी नेताओं से वापस जाने की मांग कर रहे थे। नारों की आवाज और भीड़ का उपद्रव दोनों ही बढ़ने लगा।
तो सुरक्षाकर्मी खगेन मुर्मू और शंकर घोष को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़े। देखिए, इस बीच भीड़ से किसी उपद्रवी ने चप्पल उठाया। निशाने पर शंकर घोष थे। एक उपद्रवी भीड़ से निकल कर आता और शंकर घोष को धक्का मारता। नारे लगाते भीड़ अब बेकाबू होने लगी। सुरक्षाकर्मी अब तेज कदम से खगेन मुर्मू और शंकर घोष को उनकी गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। तभी उपद्रवी विधायक शंकर घोष से धक्का मुक्की करने लगते। बीजेपी नेताओं को भीड़ से निकालकर किसी तरह सुरक्षाकर्मी गाड़ी तक लाते। पीछे पीछे नारेबाजी करती भीड़ भी। इससे पहले कि खगेन मुर्मू और शंकर घोष गाड़ी में बैठते, फिर उनके साथ धक्का मुक्की होती। दोनों नेताओं को जैसे तैसे गाड़ी में बिठाया जाता। गाड़ी जब आगे बढ़ती तो भीड़ से कुछ लोग पथराव शुरू कर देते। पथराव में सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर चोट लगती है और वो लहूलुहान हो जाते हैं। सुरक्षाकर्मी उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। बीजेपी सांसद पर हुए हमले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा, यह तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता और राज्य की दयनीय कानून व्यवस्था को दर्शाता है। खून से लथपथ खगेन मुर्मू की तस्वीर सिर्फ इसलिए विचलित नहीं कर रही है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है। जिस वजह से हिंसा हुई वो भी परेशान करने वाली है। राजनेताओं के लिए आम लोगों से मिलना ऑक्सीजन की तरह होता है। आपदा के समय आम लोग भी चाहते हैं कि नेता आएं और उनके लिए राहत का प्रबंध करें। लोगों से मिलकर उनके दुख में सहभागी होने का संदेश देना नेताओं की बड़ी पूंजी होती है। खगेन मुर्मू और बीजेपी के दूसरे नेता भी आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे थे। वो लोगों से मिलकर उनका हाल चाल समझना चाहते थे, लेकिन उन पर हमला हो गया। अब सवाल यह है कि खगेन मुर्मू, शंकर घोष और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किसने किया? पुलिस इसकी जांच कर रही है। बीजेपी अपने नेताओं पर हमले के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ बता रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने घायल खगेन मुर्मू की तस्वीर पोस्ट करते हुए पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राज को जंगल राज बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हमले में शामिल उपद्रवियों की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं पर हमले के लिए बाहर से लोगों को लाया गया था। खगेन मुर्मू पर हुए हमले को लेकर दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बंगाल में जिस प्रकार की जंगल राज का तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत किया है, आज हमने उसे फिर से देखा है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के आकाओं के कहने पर खगेन मुर्मू जी पर और शंकर घोष जी पर जिस प्रकार का हमला किया है, उसे पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आप समझ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है ही नहीं वहां पे। ऐसी स्थिति बना के ममता बनर्जी ने रखा है।